राधे राधे बच्चों, मैं हेमंत यादव पीसी हाउस एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिबरानी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 13 मई को RRBMU मत्स्य यूनिवर्सिटी के BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी के पेपर अच्छे चल रहे होंगे। बच्चों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने बार बार अपनी वीडियोज़ में बोला है कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो या आपको जो साल भर मेहनत करवाई गई है, जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनसे बाहर हो, बशर्ते आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो चलिए इसी क्रम में BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुल 5 यूनिटें होंगी, जिनमें पहली यूनिट का नाम होगा आयनिक ठोस और धात्विक बंध। यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। पहले प्रश्न में जो आपको पहला पॉइंट तैयार करके जाना है वो होगा त्रिज्या अनुपात क्या है। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। इसके लिए आपको 2 फैक्टोरियल पूछे जाएंगे, या तो वो आपसे चतुष्फलकीय के लिए या अष्टफलकीय के लिए त्रिज्या अनुपात की व्याख्या करवा सकता है। आपको याद होना चाहिए, चतुष्फलकीय संकुल के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 और अष्टफलकीय संकुल के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 आता है। इसी प्रश्न में जो सेकंड पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं उसका नाम होगा धात्विक बंध किसे कहते हैं और इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आपको याद होना चाहिए, हमने 3 प्रकार के सिद्धांत पढ़े थे इस यूनिट में। पहले सिद्धांत का नाम था मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, दूसरे सिद्धांत का नाम था संयोजकता बंध सिद्धांत और तीसरे सिद्धांत का नाम था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड सिद्धांत। फिर भी इस यूनिट में अगर आप कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा प्रश्न तैयार करके जाना पड़ेगा, जिसका पहला पॉइंट होगा आपको आयनिक क्रिस्टल लाइक NaCl, KCl, BaCl2 इन सब के लिए बोर्न-हाउबर साइकिल बनवा सकता है, बोर्न-हाउबर चक्र से इनकी व्याख्या करवा सकता है। इसी प्रश्न में जो दूसरा बिंदु आप याद करके जा सकते हैं वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इनको आप तैयार करके जा सकते हैं, आपकी पहली यूनिट पूर्ण हो जाएगी। अब इस बुक में जो सेकेंड यूनिट आएगी उसका नाम होगा सहसंयोजक बंध और अणुकक्षक सिद्धांत। इट मीन्स VBT और MOT। यहाँ आपको जो पहला प्रश्न तैयार करके जाना है उसका नाम होगा, इस यूनिट के नाम पर ही, अणुकक्षक सिद्धांत किसे कहते हैं। और आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इन दोनों के लिए आपको अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो इस यूनिट में से बनने की संभावना होती है वो होगा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करके जाना है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको वेस्पर सिद्धांत के आधार पर कुछ संकुल यौगिकों की संरचनाएं पूछेगा, कुछ यौगिकों की संरचनाएं याद करके जानी है आपको, जैसे NH3 अमोनिया, जैसे SF4, जैसे H3O+। इन सभी के लिए आपको वेस्पर थ्योरी को याद करके जाना है। इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रश्न संख्या 4 पर जाना होगा, जिसमें जो पहला पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं वो होगा कि O2 अनुचुंबकीय है जबकि N2 प्रतिचुंबकीय है। आपको इसके लिए मैं हिंट देता हूं, जब भी आप MO डायग्राम बनाएंगे और उसमें यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो वह प्रतिचुंबकीय होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो बनने की संभावना है वो NO अनुचुंबकीय होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जबकि NO+ प्रतिचुंबकीय होता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में आपसे व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार आपकी 2 यूनिट तैयार हुई। तीसरी यूनिट जो इस बुक में आएगी उसका नाम होगा S और P ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण, जिसमें कुछ कॉमन गुण पढ़े जाएंगे आपसे। यहां से आपको प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 तैयार करके जानी है, जिसमें प्रश्न संख्या 5 में पहला पॉइंट बन सकता है कि निम्न यौगिकों के गुण लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आप जो पहला पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं वो विलायकन ऊर्जा, और दूसरा पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं संकुल निर्माण। इसी प्रश्न में जो सेकंड पॉइंट आपको सेकंड बिंदु तैयार करके जाना है उसका नाम होगा लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, डाइगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। या लिथियम क्या है और इसके रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है।
फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया हुआ था क्राउन ईथर और ग्रिन्यार विक्रमक। आई रिपीट, क्राउन ईथर और ग्रिन्यार विक्रमक, इन दोनों पर आपसे टिप्पणी लिखवा सकता है। इस प्रकार आपकी 3 यूनिट तैयार होती है। अब बात करते हैं चौथी यूनिट के बारे में, जिसका नाम होगा पी ब्लॉक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इसके लिए आपको 2 प्रश्न मिलेंगे पेपर में, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 7 में कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं दीजिए। कुछ यौगिकों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे XeO3 जिनोन ट्राइऑक्साइड, XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड और XeO2F2 जिनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। इनकी संरचनाओं को आपसे पूछा जा सकता है, इनके बनाने की विधियां और इनके रासायनिक गुण। सेकंड प्रश्न जो आपको तैयार करके जाना है इस यूनिट में, उसका नाम होगा डाइबोरेन किसे कहते हैं, B2H6। इसके निर्माण की विधियां, इसके रासायनिक गुण और इसके भौतिक गुण। अगर ये आप तैयार करके जाते हो तो ये यूनिट हाफ आपकी कंप्लीट होती है। फिर भी इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रश्न संख्या 8 पर आना होगा, जिसमें पहला पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं बोराजीन, जिसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, फॉर्मूला B3N3H6 और फुलरीन। इन दोनों पर आपसे टिप्पणी लिखवा सकता है। और दूसरा पॉइंट जो इस यूनिट में आपको तैयार करके जाना है वो होगा कार्बाइड किसे कहते हैं और इसके निर्माण की विधियां और रासायनिक गुणों को लिखिए। इस प्रकार आपकी 4 यूनिट तैयार हो जाती हैं। अब चर्चा करते हैं 5वीं यूनिट के बारे में। 5वीं यूनिट का नाम होगा नाभिकीय और रेडियो रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो केमिस्ट्री। इस यूनिट में जो आप पहला प्रश्न तैयार करके जा सकते हैं उसका नाम होगा द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को समझाइए। दूसरा पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं इस यूनिट में, उसका नाम होगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। दो नाभिकों का आपस में जुड़ना नाभिकीय संलयन और एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन। इनको आप तैयार करके जा सकते हैं। फिर भी अगर इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन, रेडियो एक्टिव विघटन की दर और इसके अर्धायु काल, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, इसको आप तैयार करके जा सकते हैं। अगला जो बिंदु इस यूनिट में आपको तैयार करके जाना है वो आपसे कुछ टिप्पणियां लिखवाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से समस्थानिक, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, समभारिक, NP रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और मैजिक नंबर। इन पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा सकता है। इस प्रकार आपकी BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट तैयार हो जाती है। बच्चों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको इस पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाए। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई होप आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।